हेलो, डैरन बोल रही हूँ। हाँ कहो। तुमसे बात करनी है। भाई, प्रोसिक्यूटर निकल गया, मैं पीछे जा रहा हूँ। अम्मी का मैसेज आया हुआ, वेट। मरियम को भी कॉल आई और वो फौरन ही निकल गई। भाई, डैरन भी अभी निकल रही है। अब मैं किसके पीछे जाऊँ, क्या करूँ यार? रोहान वहां से गया, फिर डैरन निकली और अब मरियम भी वहां से निकल गई है ना। भाई मुझे जल्दी बता, मैं क्या करूँ? प्रोसिक्यूटर निकल रहा है यहाँ से। डैरन का पीछा करो। डैरन के पीछे आके क्या होगा? वो यकीनन मरियम से मिलने जा रही है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। तैयार हो जाओ, सबके राज जल्दी फाश होने वाले हैं। आपकी गन मिल गई है सर। ठीक है, मेरे ऑफिस ले आओ। ठीक है सर। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात हुई थी। सुना है तुरान इरसोई के केस पर भरोसा नहीं तुम्हें। मेरा बॉयफ्रेंड। उसने भेजा है तुम्हें यहाँ। अब तुम दोनों साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हो। वो मेरे रास्ते की रुकावट बन गया है। उसने तुरान इरसोई को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबा शामिल हुए तो वो कुछ नहीं कर पाया। तुम चाहती हो इसे सच मान लूं मैं? तुम ना मानो, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है, फिर भी तुम लोगों से मिलना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या पता हमसे मिलती रही तो मशहूर होने का शौक पूरा हो जाए तुम्हारा। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी से चले जाओ तुम लोग। एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हारी तरह यही ख्वाहिश रखती हूँ। मुझसे क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जब तक यहाँ रहोगी कुछ ठीक नहीं होने वाला। शावेज की जान छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उस रात तुमने उस लड़की से भी यही कहा था ना, सवेरा से। तुम शावेज से मोहब्बत करती हो? तुम्हें क्या इन सब बातों से? किस किस्म की इंसान हो तुम? इतना सब कुछ हो गया है, इस सब के बाद तुम्हें नींद कैसी आती है? तुम कहती हो कि तुम्हें शावेज से मोहब्बत है, लेकिन असल में तुम सिर्फ खुदगर्ज हो। सुनो, मैं शावेज से इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो, लेकिन उसके साथ रहोगी कैसे तुम? नजरें कैसे मिलाओगी शावेज से तुम? हमने उससे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली है। मैंने कुछ नहीं किया, समझी? तो फिर यहाँ किस लिए आई हो तुम? मुझसे बात करने क्यों आई हो? रोहान की धमकी से डर क्यों गई हो तुम? सच बता तो जाकर शावेज को। नहीं बताओगी? तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? अब आप खुद ही देखें, तभी समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बात सुनो, यहाँ से फौरन चली जाओ। अगर नहीं गई तो तुम्हें गायब करवाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। धमकी दे रही हो मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। रुको मरियम, तुम्हारा केस अभी चल रहा है। तुम और तुम्हारे बाबा चुपके से यहाँ से निकल सकते हो।
मैं तुम्हारे लिए लंदन में घर अरेंज कर सकती हूँ। तुम्हारे बाबा को क्लिनिक मिल जाएगी, सारे खर्चे मैं उठा लूंगी। मैं तुम्हें एक नई जॉब भी दिलवा सकती हूँ। रोहान ने कहा है ये सब करने के लिए। रोहान है कौन? वो सिर्फ एक मोहरा है इस खेल में। तुरान को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया क्योंकि उसके हाथ इतने लंबे नहीं। सुनो मेरी बात मान लो तुम। लेकिन शावेज ने तो कुछ और कहा था। तुम और शावेज कब से एक दूसरे पर यकीन करने लगे? शावेज तो तुमसे नफरत करता है। उसे मौका मिले तो तुम्हें जान से भी मार सकता है। मौका मिला था उसे। झूठ बोला है उसने जो कुछ भी तुमसे रोहान के बारे में कहा वो सरासर झूठ है। वो हकीकत जानने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा ठीक है, मगर तुम सच से क्यों डरती हो? जो सच तुम्हारे बारे में है, जो सच रोहान के बारे में है, आखिर सारी सच्चाई जाकर बता क्यों नहीं देती हो शावेज को तुम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम सबको सच बताकर करना क्या चाहती हो? इंसानियत समझने लगी हूं अब मैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत कुछ समझा दूंगी। तुम मजीद कर ही क्या सकती हो अब मेरे साथ? बाप बीमार है ना तुम्हारा? अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर अपने बाबा से मोहब्बत करती हो तो उन्हें यहाँ से लेकर चली जाओ, वरना इस मुल्क में उनका इलाज करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। भाई आप कब यहाँ पे पहुंचे? बस अपनी आंखों से देखना चाहता था। सभी हरकत में आ चुके हैं। चल क्या रहे वैसे? डैरन भी शामिल है इस सब में। उससे अंदाजा है मरियम बचा किसे रही? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिर क्या करें? तुम नाज को घर लेकर आओ, हमें उसकी भी मदद चाहिए। कल इस मसले को सुलझाते हैं। नाज? नाज का इससे क्या ताल्लुक? हम सबसे एतराफ करवाएंगे, इन तीनों से। मरियम, मैं इस वक्त तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं बस शुक्रिया कहना चाहता था मेरी अम्मी की कब्र के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे, शायद तुम जानती ही होगी। रोहान और डैरन मिले हुए हैं आपस में। अच्छी बात है। अगर जानते हो तुम्हारी मंगेतर क्या कर रही है छुपकर, तो उससे जाकर पूछो। पूछूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ बात नहीं करूंगा उनसे। पता करूंगा कि वो प्लान क्या कर रहे हैं। मैं किसी के भी बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने फुल रेडी कर दिया है इसे। क्या कोई मसला हुआ है सर? कोई मसला ना हो इसलिए पहले से तैयारी कर रहा हूँ। गाड़ी का पता करवाया है मैंने, किराए पर ली गई थी। कोई आयशा नाम की लड़की है। मैंने चेक किया लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो गाड़ी किसके लिए ली गई थी।
तुम टैक्सी स्टैंड से आए हो ना? जी बिल्कुल। दरअसल मुझे जाना है। हाँ, 1 मिनट रुको, बताती हूँ। देखो इस जगह पर। समझ गया। सुनो कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। तुम मेरे मोहब्बत को नहीं समझ पाओगी लैला। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मरियम? कुछ नहीं। अपनी हालत तो देखो, कैसे कुछ नहीं हुआ? मरियम, मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ मरियम कि तुम्हारे दिल में जो चल रहा है वो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, लेकिन ये बात जब तक तुम किसी को बताओगी नहीं तो तुम्हारे दिल का बोझ कैसे हल्का होगा मरियम? बहुत हो गया है सलमा, मैं बहुत थक गई हूँ, हार गई हूँ मैं। तो बताओ ना मेरी जान, क्या मसला है, बताओ मुझे। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, किसी को कुछ भी नहीं बता सकती मैं सलमा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? वो तुम नहीं थी, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तुम्हें कि किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। तुमने तो मेरी जान बचाई थी, तुम कातिल नहीं हो सकती। तुमने उस लड़की को नहीं मारा, और ये बात मैं कसम खा के कह सकती हूँ। बस कर दो, अब अपने आप को अजियत देना बंद कर दो मरियम। चलो अब बताओ मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में जो बात भी है बता दो मरियम। बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाऊं मैं। काम हो गया तुम्हारा। उसके बाबा का नाम लेके ब्लैकमेल किया तब मानी वो। यरदाल सरगुन से कहो कि मरियम के बाबा के डॉक्टर से बात करे। किस लिए? मरियम को क्लिनिक से कॉल करवाओ और उसे बताओ कि उसके बाबा को निकाल दिया गया है वहां से। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रोहान? क्यों, तुम्हें लगा ये धमकी झूठी थी क्या? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम किस किस्म के इंसान हो? वैसे तुम में और मुझ में कुछ खास फर्क नहीं है डेरेन, तुम कुछ ना ही कहो तो बेहतर। मेरे मेहमान आ गए? जी सर। मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, क्या आप इसकी कॉपी बना सकते हैं मेरे लिए प्लीज? जी ठीक है सर, मैं भिजवा दूंगा। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है तबीयत पहले से बेहतर है। बेहतर हूं आप। हाँ, ये लो। ये तो बहुत ही कम है। रख लो इसे, और पैसे नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कम है। और पैसे नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से लेकर आऊँ मैं? अजीब औरत है। तौबा तौबा, तुम्हें पता है गरीब औरत हूँ मैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? जितने पैसे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए। इन हालातों में तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए, समझे? तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास और पैसे नहीं है। इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं। गन रखने की वजह समझ नहीं पाई मैं, खुद को महफूज महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अगर पिस्तौल आपके हाथ में है और आप अपना निशाना लेना अच्छी तरह जानते हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? अपने बेटे के घर जा रही हूँ, चाबी है मेरे पास।
कौन है आपका बेटा? रोहान साहिन। आईडी कार्ड है आपके पास? ठहर जाओ, तुम्हारी शिकायत करूंगी मैं। इस तरह आप नहीं जा सकती। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। हाँ, ये लो आईडी कार्ड। नौशीन साहिन। ठीक है मैडम। ये कार्ड को मैं कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं इस कार्ड को? ठीक है, दरवाजे के काले निशान पे इसे लगाइएगा तो दरवाजा खुद ही खुल जाएगा मैडम। ये लीजिए। ठीक है, शिकायत नहीं करूंगी मैं तुम्हारी, मगर मेरा चेहरा याद रखना, समझे? भूलना नहीं। बहुत जल्द मैं भी यही रहने वाली हूँ। समझ गया मैडम। यहाँ से जाना है ना? तुमने मेरे बेटे को अम्मी भाई ये कैसा प्लान है? बस तुम देखती जाओ। भाई बहुत होशियार हो गए। हाँ, कुछ ज्यादा ही। शुक्रिया फिरोज। अम्मी, आप कर सकती हैं ना ये? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। यानी भाई कह रहे थे अगर आपको इससे कोई इशू हो तो आप अभी बता दीजिए। कोई मसला नहीं होगा, मैं मोबाइल और इंटरनेट अच्छे से चला लेती हूँ। नाज, डैरन से संभल कर, उसे बिल्कुल पता ना चले। सब ठीक होगा, परेशान ना हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ अम्मी। प्रोसिक्यूटर, मरियम, डैरन, इन सब में क्या चीज है जो एक जैसी है? ये सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बिल्कुल। जब मैं इन तीनों को साथ लाऊंगा तो ये क्या बात करेंगे आपस में? वो वहाँ वही बात करेंगे जो छुपा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं भी वहीं हूँगा उस वक्त। मैं महविश, खुशी हुई तुमसे मिलकर। इन्हें पता नहीं था कि हम दोनों यहाँ हैं। मैं इनके लिए टैक्सी ले आता हूँ। वैसे तुम करती क्या हो बेटा? मैं वकील हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वकील हो तुम, और तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है। अच्छा कमा लेती होगी ना, इसीलिए। मैंने सुना आपने जो कहा। मुझे लगता है रोहान को मरियम जैसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो मरियम को? फजूल सी लड़की है, लेकिन वो उसे छोड़ देगा, तुम परेशान मत हो, छोड़ देगा उसे। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। वैसे मेरे बारे में बताया होगा ना रोहान ने? जी, आपके बारे में बताया उसने। मैं इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुछ किया मैंने तो रोहान मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हम अगर मरियम को हम दोनों के बारे में बता दिया जाए तो हो सकता है मरियम उसे खुद छोड़ दे और हमें कुछ भी ना करना पड़े। रोहान भी नाराज़ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। आ जाए अम्मी, टैक्सी आने वाली है। चलें, जल्दी चलें, टैक्सी आने वाली है। अच्छा, मगर कैसे? मेरे बाबा ठीक हो रहे हैं और आप ही ने तो कहा था कल, आपने कहा था आप उन्हें ठीक कर देंगे, तो फिर अचानक आज क्या हो गया है? मैं कहाँ लेकर जाऊंगी अपने बाबा को? आप खुद सोचिए, ये कैसे हो सकता है? मैं आ रही हूँ वहाँ, इसी वक्त। क्या हुआ मरियम, आखिर बात क्या है? बाबा, तुम सही से बताती क्यों नहीं? क्या हुआ है बाबा को? कुछ तो बताओ मुझे।
वो कह रहे हैं मैं बाबा को ले जाऊँ। लेकिन क्यों? तुमने तो सारे पैसे अदा किए हैं ना उन्हें। उन्होंने कहा है कि काफी नहीं है। क्या मतलब काफी नहीं है? या मेरे अल्लाह, हम उन्हें घर में रख लेंगे लेकिन उनकी दवाएं वगैरह तो महंगी होंगी, वो कहाँ से अरेंज करेंगे हम? आखिर ये लोग इतने जालिम क्यों हैं? ये आज अचानक से उन्हें हो क्या गया? ऐसा क्या हुआ जो वो लोग बदल गए? मैं जानती हूँ कि क्या बदला है। वाह भाई, फास्ट होती जा रही हो तुम तो। आ जाओ। वाह वाह वाह, तुम तो काफी ट्रेन हो चुकी हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही ने तो बताया था मुझे। मैंने कब तुम्हें कुछ बताया? अरे तुमने ही तो बताया था तुम हर वक्त यहीं होती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दी जाए। वेलकम। बहुत शुक्रिया। तुम जानती हो क्या इसको? ये स्टेशन में होता है। तुम्हारा ये स्टेप बिल्कुल गलत है बतूल। एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें बताऊं कि किस तरह लड़ते हैं। हो जाए एक मैच। मुझसे बकवास करना बंद करो और अपना काम करो। मैं चाहता ही है तुमसे। कोच, लेकिन लगता है आपकी ये शागिर्द डर गई है मुझसे। अरे क्या हुआ, क्यों डर रही हो? और वैसे भी मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, तो डरो मत। ये समझो कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ तुम्हें। चलो आ जाओ। खत्म कर दो इसे। हाँ तो रेडी हो तुम? वार्म अप करो, मैं आती हूँ। वार्म अप की जरूरत नहीं है मुझे। क्या मतलब है आपका कि मैं मिस्टर हाल्दून से बात नहीं कर सकती हूँ? मैडम, मिस्टर हाल्दून अभी मुल्क से बाहर हैं। अगर वो होते भी तो कभी इस हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ ना जाते। वो मैनेजमेंट के कामों में इंटरफेयर कभी नहीं करते। हम आपके बाबा को कुछ दिन और रख सकते हैं, मगर आपको उसके भी चार्जेस पे करने होंगे, ये रूल है। समझ गई मैं। आप मुझसे वो ही कह रहे हैं जो आपसे कहने के लिए कहा गया है मुझे। ठीक है, थैंक यू। यरदाल साहब और मेरे बाबा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। बाय। मरियम को जवाब दे दिया उन्होंने? मुझे लगा वो तुम्हें फौरन कॉल करेगी। तुम्हें लगता है वो यहाँ से जाएगी? अगर उसने मदद के लिए मुझे कॉल नहीं की, इसका मतलब है कि उसके पास तुम्हारी ऑफर कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मतलब मरियम ने तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म तक नहीं किया, तो वो मेरी धमकी क्यों मानेगी? मर्जी उसकी। वो खुददार है लेकिन उसके साथ साथ समझदार भी है। वो समझ जाएगी कि उसके लिए इस वक्त अपने बाबा को लेकर चले जाना ही बेहतर होगा। अगर उसने मुझे कॉल की तो? देखते हैं, लेकिन खुद से कांटेक्ट मत करना उसे।